तो भाई यहाँ हमारे पास एक फंक्शन है जहाँ f ऑफ x बराबर है मनफी x जमा 4 के। और ये है इस मनफी x जमा 4 का ग्राफ। और भाई इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इस फंक्शन का इन्वर्स मालूम कर सकें। अच्छा, इस फंक्शन को पहले तो हम वेरिएबल्स की शक्ल में लिख लेते हैं ताकि चीज़ें थोड़ी आसान हो सकें। तो भाई ये हो गया y इज इक्वल्स टू मनफी x प्लस 4। अच्छा, फंक्शन में हम इक्वेशन को x के पैराए में लिखते हैं और इसको हल करते हैं y के लिए। और इन्वर्स फंक्शन में हम इसका बिल्कुल उलट करते हैं, यानी इक्वेशन को लिखते हैं y के पैराए में और इसको हल करते हैं x के लिए। तो अब अगर हमें ऐसा करना है तो सबसे पहले तो हमें x को अलग करना होगा और इसके लिए मैं इस इक्वेशन को दोनों तरफ से 4 से माइनस कर देती हूँ। तो ये हो गया y माइनस 4 और ये बराबर हो जाएगा मनफी x के। अब हमें तो सिर्फ x चाहिए, लेकिन ये मनफी का निशान ना सारी चीज़ें गड़बड़ कर रहा है, तो ऐसा करते हैं इसको भी हटा देते हैं। और इसके लिए हम मनफी 1 से इक्वेशन के दोनों हिस्सों को ज़रब दे देंगे। तो भाई अब x हमारा अलग हो गया और ये बराबर हो गया मनफी y जमा 4 के। या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि f इनवर्स y बराबर हो गया मनफी y जमा 4 के। अच्छा, अब अगर हम चाहें तो यहाँ y को x से तब्दील भी कर सकते हैं। और भाई ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन बस रिवाज समझ के कर ही लेते हैं। तो भाई अब ये x का इन्वर्स फंक्शन है जो कि बराबर है मनफी x जमा 4 के। और भाई ये जो हमने किया है इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई हमने तो सिर्फ नाम ही तब्दील किया है और नाम में क्या रखा है। खैर, तो अब आगे बढ़ते हैं और f इन्वर्स x का ग्राफ बना लेते हैं। तो भाई ये फंक्शन और इसका इन्वर्स तो बिल्कुल एक जैसे हैं, यानी आइडेंटिकल हैं। यहाँ फंक्शन माइनस एक्स जमा 4 के बराबर है और इन्वर्स फंक्शन भी माइनस एक्स जमा 4 के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन खुद ही अपने आप का इन्वर्स है और इन्वर्स का ग्राफ इसी लकीर के ऊपर एक और लकीर होगा। अब भाई ये एक इंतहाई अजीब सी बात लग रही है और है भी, क्योंकि भाई पिछले चंद वीडियोस में हमने ये कहा था कि फंक्शन के इन्वर्स का ग्राफ असल में फंक्शन के ग्राफ की परछाई होती है y इज इक्वल्स टू एक्स की लकीर पे। लेकिन अगर हम यहाँ y इज इक्वल्स टू एक्स की लकीर बनाते हैं जो कि कुछ ऐसी दिखेगी, तो भाई इससे हमें अंदाज़ा होता है कि ये फंक्शन असल में परपेंडिकुलर है y इज इक्वल्स टू एक्स के। और फिर अगर हम इस फंक्शन की परछाई इस ग्राफ पे बनाएंगे इसके इन्वर्स को दिखाने के लिए, तो वो भी जाहिर है कि इसी लकीर के ऊपर एक और लकीर की शक्ल में ही बनेगा। भाई ये तो हो गई सारी बातें, लेकिन ऐसा करते हैं कि एक दफ़ा इसको तरीके से परख भी लेते हैं। तो भाई जब हम इन्वर्स की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो फंक्शन के बिल्कुल उलट होगा। तो यहाँ जब फंक्शन में इनपुट जा रहा है 4, तो हमें आउटपुट 0 मिल रहा है, यानी ये फंक्शन हमें 4 से 0 तक पहुँचा रहा है। और भाई अगर इसके इन्वर्स को देखें तो वो 0 इनपुट लेके हमें वापस 4 का आउटपुट दे रहा है, यानी भाई इन्वर्स वाकई फंक्शन का बिल्कुल उलट कर रहा है। लेकिन चलें एक और मिसाल देख लेते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि हमें इस नुक्ते की बात करनी है। तो f ऑफ 5 बराबर है मनफी 1 के, या ये भी कह सकते हैं कि फंक्शन f हमें 5 से मनफी 1 तक पहुंचा रहा है। और भाई अब देखते हैं कि f इन्वर्स क्या करता है। तो भाई f इन्वर्स ऑफ मनफी 1 हमें मनफी 1 से वापस 5 तक पहुंचा रहा है। तो भाई जैसा कि हमें मालूम ही है कि फंक्शंस में एक सेट यानी इकदार का मजमुआ होता है डोमेन का, जिसको हम फंक्शन में इनपुट की तरह डालते हैं। और भाई दूसरा सेट होता है रेंज का, जो कि उन इकदार का मजमुआ होता है जो हमें ये फंक्शन आउटपुट की शक्ल में देता है। तो फंक्शन f हमें 5 से मनफी 1 तक पहुंचा रहा है और f इन्वर्स हमें
-1 से वापस 5 तक पहुंचा रहा है। तो भाई इसलिए ये जो सारी बातें हमने की हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं और एफ इनवर्स का ग्राफ वाकई फंक्शन एफ की लकीर के ऊपर एक और लकीर होगी। अच्छा, अब एक ऐसा फंक्शन भी देख लेते हैं जो कि इतना अजीब ना हो, यानी जिसका इन्वर्स और फंक्शन आइडेंटिकल ना हो। तो भाई अब हमारा फंक्शन है g और g ऑफ x बराबर है -2x -1 के, और ये इसका ग्राफ है। तो अब g इन्वर्स ऑफ x की इक्वेशन हमें उसी तरह से मिलेगी जैसे हमने पहले निकाली थी, यानी इस इक्वेशन को अब हम x के लिए हल करेंगे। तो भाई अब इसके लिए तो हमें x को अलग करना होगा। तो हम पहले इक्वेशन के दोनों हिस्सों में 1 जमा कर लेते हैं और इस तरह से ये -1 तो यहाँ से कट गया और अब इक्वेशन के दोनों हिस्सों को -2 से तकसीम कर देंगे। हाँ, तो अब हमारा x अलग हो गया है और बराबर हो गया है -y/2 -1/2 के, यानी हमारा g इन्वर्स ऑफ y बराबर है -y/2 -1/2 के। और यहाँ भाई हम पहले की तरह y को तब्दील कर सकते हैं x से, जिससे हमें मालूम है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब इसको ग्राफ पे बनाते हैं। तो भाई इसका y इंटरसेप्ट यानी y की वो कदर जब ये लकीर y के एक्सिस से गुज़रती है वो है -1/2, यानी यहाँ। और इस लकीर की ढलान यानी स्लोप या ग्रेडियंट है -1/2। तो मतलब ये लकीर हर एक x के यूनिट के बढ़ने पे आधा y का यूनिट नीचे आ रही है। तो तकरीबन कुछ इस तरह की लकीर बनेगी। और भाई देख लेते हैं कि क्या ये वाकई इस इक्वेशन की परछाई है y = x की लाइन पर। और हाँ, ये इन्वर्स की लकीर वाकई इस फंक्शन की परछाई ही लग रही है। तो भाई इस वीडियो का खुलासा यही है कि हमें फंक्शन का इन्वर्स मिल जाता है जब हम फंक्शन की इक्वेशन को x के लिए हल करते हैं और उसको y के पैराए में लिख लेते हैं। और ये हम बहुत आराम से अलजेब्रा की मदद से कर सकते हैं। और भाई बाद में हम मैथमेटिक्स की रिवाज के तौर पे इस इक्वेशन का नाम y से तब्दील करके x रख देते हैं। और भाई ग्राफ पे फंक्शन और उसका इन्वर्स एक दूसरे की परछाई सी लगती है y = x की लकीर पे, जो कि समझ लें कि यहाँ पे एक आईने की तरह काम करती है।